सप्लाई इंक्लूड्स, मैंने ये बता दिया, ये पार्ट नंबर ए था आपका जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले आते ही, जो मैंने डिस्कस किया था। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज और बोथ। उसके बाद मैंने वर्ड बोला था सच एज, और उनको मैंने हटा दिया था, लाइसेंस, रेंटल और लीज के बाद से, और बोला था मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। याद आया? इसी सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 के बी क्लॉज में क्या दे रखा है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अरे 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 सर रुक जाइए, आप कुछ गलत लिख रहे हैं। आपके हाथ चल कैसे रही हैं? आपके हाथ रुक जाने चाहिए, नहीं रुकने चाहिए। मैंने बिल्कुल सही लिखा। सप्लाई का मतलब क्या होता है? ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है, इसने सप्लाई किया, सप्लाई ऑफ गुड्स, सामान यहाँ से वहाँ गया। सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज एक्स से वाई के यहाँ गई। सप्लाई ऑफ बोथ। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है वाई से एक्स ने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की और वो माना गया सप्लाई? ओ ओ, मिस्टर एक्स के लिए ये सप्लाई है, मिस्टर एक्स के लिए ये सप्लाई है। क्या मिस्टर एक्स के लिए ये सप्लाई है? जी हाँ, आपने गलत नहीं, बिल्कुल सही सुना। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जब हम इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जब सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करते हैं, जब सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात करते हैं, तो इट मस्ट बी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। यानी बिजनेस को प्रमोशन करना, एडवांसमेंट लाना, एडवर्टीजमेंट करना, जो भी हो। लेकिन वेदर, अच्छा, फॉर अ कंसिडरेशन होना चाहिए, ये तो हम लोगों ने देख लिया है ना। फॉर अ कंसिडरेशन सेक्शन 7 के ए पार्ट में देख लिया। वेदर और नॉट कंसिडरेशन एग्जिस्ट, whether or not in the course of business और furtherance of business। ये बिल्कुल उलट दे रहा है। अगर आपने कोई सप्लाई ली है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज किया है, अगर आपने कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज किया है, अगर आपने कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज किया है, फ्री में किया है, पैसा देकर लिया है, अगर आपने कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ली है, बिजनेस के लिए लिए हैं, पर्सनल पर्पस के लिए लिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो सप्लाई के स्कोप में आ गई, वो स्कोप ऑफ सप्लाई है, उसको सप्लाई माना जाएगा इंपोर्ट करने पर भी। जी, इसके अलावा दिया है कि शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 की बात करता है। जब हम देखेंगे ना थोड़ी देर बाद क्यों, अभी देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पर हमने आपको 3 शेड्यूल के नाम लिख करके दिए हैं, 3 शेड्यूल्स के नाम लिख करके दिए हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3। नेक्स्ट पेज पर मैंने आपको 3 शेड्यूल का ब्रैकेट में नेम बना करके दिया है। 3 शेड्यूल्स देखने हैं। पहले 5 शेड्यूल थे, फिलहाल अभी 3 शेड्यूल हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 कहता है ये वो केसेस हैं जहां पे कंसीडरेशन हो या ना हो, इन एक्टिविटीज को हम सप्लाई मानेंगे। एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द कंसीडरेशन इज देयर और नॉट। फिलहाल ऐसा नहीं लिखा, अब मैं इसको बताता हूं क्या लिखा है। एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई एवन दो विदाउट कंसिडरेशन। जी हाँ, एवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, जहाँ पर कंसिडरेशन नहीं है तो भी उनको हम सप्लाई मानेंगे। जबकि आज मैंने बताया आपको सप्लाई कब मानी जाती है, फॉर अ कंसिडरेशन।
गुड्स का सप्लाई कब माना जाता है? फॉर अ कंसिडरेशन। साफ साफ गुड्स के सप्लाई के समय बताया था, फॉर अ कंसिडरेशन। सर्विसेज की सप्लाई में फॉर अ कंसिडरेशन, इन टोटलिटी फॉर अ कंसिडरेशन। जब सेक्शन 7(1)(a) चल रहा था ना, वहां पर लिखा था सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन। चाहे वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो, चाहे वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो, तभी माना जाता है जब कंसिडरेशन हो। लेकिन शेड्यूल 1 जो बनाया गया है उसमें बताया गया है ये जो एक्टिविटीज़ हम आपको दे रहे हैं शेड्यूल 1 में, कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी हम उसको सप्लाई मानेंगे, तो भी हम उसको सप्लाई बोलेंगे। डाउट नहीं है ना? क्या क्या है शेड्यूल 1 में उसके नीचे देखिए तो बना हुआ है। फिलहाल अभी आज हम शेड्यूल 1 की तो बात नहीं करेंगे, आज हम सेक्शन 7 को उड़ाने की बात करेंगे। क्लियर? तो शेड्यूल 1 बोलता है एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई एवन इफ नो कंसिडरेशन इज देयर। ओके, शेड्यूल 2 कहता है एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विस। सर क्या बोल रहे हैं आप? बोलने से पहले थोड़ा सोचिए। मैं क्यों सोचूं? सोचना तो आप लोगों को है। कहता है एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड, टू बी ट्रीटेड एज, टू बी। तो इसका मतलब अगर ये शेड्यूल नहीं होता तो इसमें जो एक्टिविटीज लिखी हुई हैं वो ना तो हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानते, ना तो आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते, नहीं मानते। लेकिन अब इसमें होने के कारण आपको वो सप्लाई ऑफ गुड्स मानना पड़ा, आपको वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानना पड़ा, आपको वो गुड्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मानना पड़ा और वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानना पड़ा। केवल शेड्यूल 2 में ऐसी चीज़ें, ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है जिनको अब आपको मानना पड़ेगा कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स हैं और ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैं। शेड्यूल 1 कहता है कंसिडरेशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, सप्लाई मान लो। कंसिडरेशन नहीं है तो भी सप्लाई मान लो। शेड्यूल 2 कहता है कि हम इनको सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज मान रहे हैं, एक्चुअली ये तो थे ही नहीं। और शेड्यूल 3 कहता है कि ये वो एक्टिविटीज़ हैं या सप्लाई ट्रांजेक्शन्स हैं जो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स हैं और ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैं। ये वो एक्टिविटीज़ और ट्रांजैक्शंस हैं जो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स हैं और ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैं। ये वो एक्टिविटीज़ और ट्रांजैक्शंस हैं जो ना सप्लाई ऑफ गुड्स हैं और ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैं। बात समझ में आई कि हम किन 3 शेड्यूल्स की बात करेंगे? पहले ने बोला कोई कंसिडरेशन नहीं, सप्लाई मान लो, स्कोप ऑफ सप्लाई। शेड्यूल 2 ने बोला कि ये वो एक्टिविटीज़ हैं जिनको हमने सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना है, तो 7 में स्कोप ऑफ सप्लाई में आ गया। तो सेक्शन 7 के 4 पार्ट हैं। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 के 4 पार्ट हैं, A, B, C, D। All forms of supply of goods and all forms of supply of services are both made or agreed to be made for a consideration by a person in the course of business or furtherance of business। टू ये बोलता है कि अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करेंगे तो भी वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएंगी, चाहे वो कंसिडरेशन के साथ हो या ना हो, चाहे वो बिजनेस के प्रमोशन में हो या ना हो। क्लियर? शेड्यूल नंबर 1 में अगर कुछ लिखा है तो वो भी वो सब स्कोप ऑफ सप्लाई में आता है। शेड्यूल नंबर 2 में जो लिखा है वो भी स्कोप ऑफ सप्लाई में आएगा, क्योंकि शेड्यूल नंबर 1 में वो एक्टिविटीज़ लिखी गई हैं जो बिना कंसिडरेशन के हैं, तब भी हमने स्कोप ऑफ सप्लाई माना। शेड्यूल 2 में तो वो चीज़ें लिखी हुई हैं जो आप सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज नहीं मानते नॉर्मली, लेकिन इस एक्ट में माना गया। शेड्यूल 3 तो कहता है ये एक्टिविटीज़ और ट्रांजैक्शन है जिनको आप सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज बिल्कुल नहीं मानेंगे, यानी वो स्कोप ऑफ सप्लाई के बाहर हैं, इसलिए वो बाहर ही रहने दो, इसमें शामिल करने की कोशिश ना करो। लेकिन पॉइंट नंबर 2 में ज़रा देखें, सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 में देखें तो आपको पता चलेगा कुछ आ रहा है। Notwithstanding anything contained in subsection 1, activities or transactions specified in schedule 3। आ गया ना? इसने कहा ये सप्लाई के स्कोप में है,
अब स्कोप का मतलब ये नहीं होता कि कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, स्कोप का मतलब ये भी होता है कि ये चीजें शामिल नहीं हैं। तो हमने तो ये बता दिया क्या क्या चीजें शामिल हैं, अब ये बता दो कौन कौन सी चीजें शामिल नहीं हैं। पहला, शेड्यूल 3 की चीजें स्कोप ऑफ सप्लाई में नहीं है तो स्कोप ऑफ सप्लाई का हिस्सा, लेकिन इनको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। नॉट स्टैंडिंग, ऊपर जो भी दिया है उसको छोड़ते हुए ये याद रखो शेड्यूल 3 में जो दिया हुआ है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटीज़ का कोई ट्रांजैक्शन होता है पब्लिक अथॉरिटीज़ से रिलेटेड, तो उनको भी हम सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मानेंगे। अगर ऐसा नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है तो ना तो हम उनको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। यानी दो चीज़ें बताई गई हैं 7(2) में, टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड। द फर्स्ट वन, शेड्यूल 3, which is neither to be treated as supply of goods or not to be treated as supply of services. In the same way, if there is a transaction of central government, state government or public authorities, and through notification central government has decided to not to treat it supply of service or supply of goods. Subsection 3 बोलता है आपको तो लगता है ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, गाना नहीं गा रहा था, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है आप इसको सप्लाई ऑफ सर्विस ना मानो, सप्लाई ऑफ गुड्स मानो। गवर्नमेंट ने बोला, ये तीसरा पॉइंट यही बताता है सप्लाई लेकिन सप्लाई ऑफ सर्विस न मानकर इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानो, है गुड्स लेकिन इसको सप्लाई ऑफ गुड्स न मानकर सप्लाई ऑफ सर्विस मानो। इज इट क्लियर? ये पॉइंट नंबर 3 है। Subject to the provision of 1 and 2 above, the government may on by notification the transaction that are to be treated as a supply of goods and not a supply of service, or a supply of service and not a supply of goods. The most important thing which is to be noted here under the GST regime, actionable claim को शामिल किया गया है और services without consideration को भी शामिल किया गया है। जी हाँ सर, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है? वहां पर जाने से पहले हम ये पूछ लें, सेक्शन 7(1) में जो 4 पार्ट थे, स्कोप ऑफ सप्लाई, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, क्लियर। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में शेड्यूल 3 को शामिल किया गया और गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन से बता सकती है, जो पब्लिक अथॉरिटीज़ वगैरह के साथ होता है उनको बाहर आउटसाइड रख सकती है स्कोप ऑफ सप्लाई से। पॉइंट नंबर 3 बोला गया, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है लेकिन हम इसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है लेकिन हम इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। इज इट क्लियर? जी। तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मीन्स एक्ट ऑफ फर्दरिंग बिजनेस, हेल्पिंग फॉरवर्ड बिजनेस, प्रमोशन ऑफ बिजनेस, एडवांसमेंट ऑफ बिजनेस और प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस हो गया। ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कहलाता है, जो कहीं ना कहीं बिजनेस को प्रमोट करे। फ्री सैंपल्स, अगर हम कंसिडरेशन नहीं लेते हैं लेकिन अगर हम बिजनेस को प्रमोट करने के लिए फ्री सैंपल देते हैं तो क्या वहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, देखा जाएगा। लाइसेंस मीन्स एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दैट परमिट्स टू डू समथिंग। लाइसेंस, आई हैव अ लाइसेंस, इट मीन्स आई हैव अ डॉक्यूमेंट। आई हैव अ लाइसेंस, इट मीन्स आई हैव अ डॉक्यूमेंट, क्लियर, टू डू समथिंग, टू डू सम एक्टिविटीज। License means an official document that permits to do something. Lease is an legal agreement. Lease, I have a lease of this land. It doesn't mean at all. This is an agreement between me and you, which is known as lease agreement. Lease is a legal agreement by which money is paid in order to use land, building, plant or vehicle for an agreed period of time. ठीक है, समय समय पर पेमेंट आता रहता है। लीज, अगर हमने आपकी कोई ज़मीन लीज पर ली है तो आपको हम समय समय पर पेमेंट करते रहेंगे। डिस्पोजल, एक्शन और प्रोग्रेस ऑफ गेटिंग राइट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से छुटकारा पाना, किसी चीज़ को सेल करना, किसी चीज़ का निपटारा करना, चाहे वो शेयर्स हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो। सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली शेड्यूल नंबर 1, लेकिन शेड्यूल नंबर 1 के पहले सेक्शन नंबर 8 देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में शेड्यूल नंबर 1, 2 एंड 3 की बात करेंगे।